हेलो बच्चों, हम आप लोगों को जोड़ना की जो अवधारणा है उसको पूरी तरीके से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नटखट स्वभाव की वजह से या फिर उनके पालकों या उनके टीचरों के द्वारा ध्यान न देने के कारण कुछ बच्चे जोड़ना की अवधारणा को पूरी तरीके से समझने में असक्षम हो जाते हैं। तो उनको सिखाने के लिए हम एक सरल तरीके से जोड़ना की अवधारणा को समझाने की कोशिश करेंगे, जिन्हें कृपया एकदम ध्यानपूर्वक बच्चों को दिखाएं और समझाने की कोशिश करें। जैसे हमको एक अंक वाला अगर जोड़ पहले सिखाना है बच्चों को, ताकि वो जोड़ने की जो अवधारणा है वो उसमें पूरी तरीके से विकसित हो जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, जैसे 5+3 दोनों को अगर हमको जोड़ना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे ये 5 है तो हम किस बच्चे को कोई भी 5 वस्तु दे देंगे। जैसे हमारे पास एक कंचा है, मान लो 5 कंचा अगर किसी बच्चे को हम दे दिए, कंचे की जगह आप चम्मच दे सकते हो, गिलास दे सकते हो। ऐसे 5 वस्तुएं इसको बच्चे को देनी है। और उसके बाद ये नीचे में है 3, तो हम बच्चे को 3 कंचे और देंगे और उस बच्चे को इसको काउंट करने के लिए बोलेंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम बच्चे को 5 और 3 को जोड़ के 8 लिखना है, इस तरीके से हम सिखाएंगे। अगर बच्चे में एक अंक का जोड़ की जो अवधारणा है वो अगर विकसित हो चुकी है तो इसी तरीके से आप और कई एग्जाम्पल ले सकते हैं और उनके माध्यम से बच्चे में जोड़ की जो अवधारणा है उसको पूर्ण रूप से विकसित करने की कोशिश आप खुद को करना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। और दूसरा अगर हम देखें तो बिना हासिल वाला जोड़ना, जैसे जोड़ने की शुरुआत हमेशा अगर वो एक अंक वाला है तो उसमें जोड़ने की समझ तो बच्चे में आ जाएगी, वो कैसे जोड़ना है तो उसको पता है। लेकिन जब 2 अंकों वाला जोड़ना हो तो उसमें किस तरीके से जोड़ना है, जोड़ने की शुरुआत इधर से करना है कि इधर से, ये समझ उसमें विकसित करने के लिए हम उसको बताएंगे कि पहले ये है इकाई अंक, इकाई, और ये है आपका दहाई अंक, जिसको हम द लिख सकते हैं और इसको इस लिख सकते हैं। इस तरीके से कॉलम बना के आप उसको बच्चे को वर्क करवा सकते हैं घर में ही। तो जोड़ने की शुरुआत हमेशा इस तरफ से शुरू होके ये ऐसे बढ़ना रहता है। इधर कितना भी अंक रहे हम उसको जोड़ते ही चले जाएंगे। यहाँ पे 2 और 3 को जोड़ना है। आप कंचे के माध्यम से सिखा सकते हैं, या कंचा अगर ना हो तो उस सिंपल लाइन के माध्यम से भी बच्चों को जोड़ना सिखा सकते हैं। जैसे 1 2, 2 है इसलिए 2, और ये 3 है इसलिए 3 लाइन 1 2 3। अब उसको काउंट करवाएंगे एक साथ में 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से हम 5 लिख सकते हैं। फिर 7 और 1, 7 लाइन खींचेंगे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 है इसलिए 1। अब सबको काउंट करेंगे एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हम बच्चे को बिना हासिल वाला जो जोड़ना है उसकी अवधारणा हम बच्चे में विकसित कर सकते हैं। उसके बाद एक और देखते हैं हम बिना हासिल वाला ही जोड़ना। एक एग्जांपल या 2 एग्जांपल से बच्चे सीख नहीं जाते, उसको बार बार अभ्यास करवाना पड़ता है। इसमें भी 5 है तो 5 लाइन 1 2 3 4 5, और ये 2 है तो 2। अब सबको एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये कितना है 3, तो 3 लाइन खींचेंगे 1 2 3, और ये 4 इसलिए 1 2 3 4। सबको एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से हम बिना हासिल वाले जोड़ना बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। अब उसके बाद हम जब अगर बच्चा एक अंक वाला जोड़ना अच्छे से जान जाए, 2 अंक वाला जोड़ना अच्छे से जान जाए, तो अब हम आते हैं हासिल वाले जोड़ने में। फिर जोड़ने की शुरुआत हमेशा इकाई की तरफ से इधर से शुरू होके इधर जाना है हमको, है ना। तो ये 8 है और ये 5 है, तो 8 के लिए हम 8 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 5 इसलिए 1 2 3 4 5। सबको एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ये 13 का ऐसा पूरा 13 लिखते हैं, जो कि गलत है। तो बच्चे को ये समझना है कि इसमें इकाई का अंक कौन सा है। इसमें इकाई का अंक कौन सा है, 3 है। तो इसलिए ये 3 ही यहाँ पे रहेगा और ये एक जो है वो दहाई के ऊपर में चला जाएगा। तो ये यहाँ पे ना लिखा के ये यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। और हमको पता रहे कि हाथ से लगा करके, इसलिए इसको गोला भी लगा सकते हैं। अब इसको जोड़ना है तो ये 1 है इसलिए 1 लाइन, 3 है इसलिए 3 लाइन, 1 2 3 4 है इसलिए 4 लाइन, 1 2 3 4। सबको एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हम ये जोड़ना सिखा सकते हैं। उसके एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हासिल वाला ही जोड़ना हो। इसमें देख सकते हैं आप लोग, इधर 3 है और इधर 8। ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है और ये सैकड़े का अंक है या स्थान है बोल सकते हैं इसको। ये इकाई का स्थान है, दहाई का, और ये सैकड़े का। इकाई में है 3 और 8, तो 3 और 8 को एक साथ जोड़ेंगे। पहले 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 फिर 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबको एक साथ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 का हमको 11 ही लिखना है, इसमें जो इकाई के स्थान पे है उसको रखना है और इस वाले को एक को हमको यहाँ पे दहाई की जगह में ऊपर में ऐसे लिखना है। आई बात समझ में सबको। अब उसके बाद 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आता है, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 होता है। 17 का पूरा ऐसे 17 नहीं लिखना है, ये रॉन्ग है। इसमें क्या करना है, इस एक को इस सैकड़े के स्थान पे लिखना है। अब सबको एक साथ लिखेंगे, ये 1 8 लाइन को 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4 इसलिए 4 लाइन। अब सबको एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13। तो 13। इस तरीके से हमारा ये आंसर रेडी हो गया। आज हम जोड़ना सीखे हैं। अब अगले पार्ट में हम लोग घटाने की अवधारणा को समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।